ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज यूडाइस प्लस मोबाइल ऐप के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अप्रूव्ड, पेंडिंग और करेक्शन रिक्वायर्ड इन दोनों ऑप्शन का क्या अर्थ है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि विद्यालय द्वारा कैप्चर की गई फोटो को कैसे अप्रूव किया जाता है और किन तरह की फोटो अप्रूव्ड हो जाती हैं और किस तरह की पिक्चर अप्रूव्ड नहीं हो पाती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ दो तरह की इमेज को हमने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले इमेज में लिखा हुआ है करेक्शन रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि आपने इस इमेज को एडमिन के पास भेजा और वहां से इस इमेज को वापस कर दी गई है और लिख दिया है करेक्शन रिक्वायर्ड। करेक्शन रिक्वायर्ड के साथ साथ एक रिमार्क भी लिख कर आया होगा, आपको उसको भी पढ़ना है कि क्यों इस इमेज को वापस स्कूल पर दोबारा कैप्चर करने के लिए भेज दिया गया है। यदि किसी इमेज के नीचे पेंडिंग फॉर अप्रूवल लिख कर आ रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि आपने जो भी इमेज कैप्चर की है उसको अभी देखा नहीं गया है और देखने के बाद अगर इमेज उसके अकॉर्डिंग सही होती है तो वहां से अप्रूव हो जाएगी, और अगर इमेज उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको वापस कर दी जाएगी करेक्शन फॉर रिक्वायर्ड के लिए। उम्मीद है आप दोनों ही ऑप्शन को समझ गए होंगे। अब हम आगे समझते हैं कि आखिर इमेज को करेक्शन के लिए वापस क्यों भेजा जाता है और सही इमेज कैप्चर किस तरह से करेंगे। हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से पिक्चर को अप्रूव और रिजेक्ट किया जाता है। कुछ इस तरह से लोकेशन के साथ साथ आपको 4 तरह की पिक्चर को अपलोड करना होता है। समझ लेते हैं कि जो आपके मोबाइल ऐप में 4 सेक्शंस बने होते हैं, कैप्चर इमेज 1, कैप्चर इमेज 2, कैप्चर इमेज 3, कैप्चर इमेज 4। अब इन कैप्चर इमेज में कौन सी पिक्चर आपको कैप्चर करना है उनके बारे में भी स्पष्ट लिखा हुआ है। कैप्चर इमेज 1 स्कूल के मेन गेट की फोटो, जिसमें स्कूल का नाम और एंट्रेंस साफ दिखाई दे रहा हो और वो भी इसको 10 मीटर की दूरी से कैप्चर करना है। कैप्चर 2 इमेज में आपको स्कूल की बिल्डिंग की फोटो निकालना है और इसमें ध्यान ये रखना है कि जो भी बिल्डिंग है उसमें स्कूल का नाम भी साफ साफ दिखाई दे। कैप्चर 3, अगर आपके पास एक से अधिक बिल्डिंग कैंपस हैं तो आप दूसरी बिल्डिंग कैंपस का फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अथवा आप स्कूल हेड, प्रिंसिपल, हेडमास्टर जो भी आपके यहाँ प्रभारी रहते हैं उनके रूम की फोटो यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर 4, स्कूल परिसर के अंदर जो क्लासरूम बने हैं उसकी फोटो निकालना है, या प्लेग्राउंड है आप उसकी फोटो ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। फोटो निकालते समय कुछ सावधानियां हमें बरतना है, हम उसको भी एक बार आपको याद दिला देते हैं। जैसे फोटो हमेशा अच्छी नेचुरल लाइट में क्लिक करें, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो या बहुत ज़्यादा तेज रोशनी हो, इन दोनों से ही फोटो साफ नहीं आती है। कैमरे का एंगल ऐसा रखें कि जो आंखों के लेवल पर हो, एकदम नीचे या एकदम बहुत हाइट से जाके फोटो क्लिक ना करें। इसके साथ साथ बैकग्राउंड का भी बहुत ध्यान रखें, बैकग्राउंड साफ हो, गंदगी ना हो, इसका भी ध्यान रखें। जब भी आप फोटो क्लिक करें तो मोबाइल का कैमरा एक बार कॉटन से साफ कर लें। मोबाइल को रोटेट ना करें, जैसे आप मोबाइल हाथ में लेते हैं उसी एंगल में आपको फोटो कैप्चर करना है। इसके बाद अगर फोटो धुंधली आती है, ब्लर आती है तो उसको आप अपलोड ना करें, फिर से फोटो निकालें, साफ फोटो निकालें। अब हमने आपको कुछ उदाहरण के लिए फोटो दिखाई है कि किस तरह की फोटो सही है और किस तरह की फोटो आपको अपलोड करने से बचना चाहिए। जैसे आपको स्कूल की मेन गेट या मुख्य बिल्डिंग की फोटो निकालना है तो कुछ इस तरह से आपको बिल्डिंग दिखाई देना चाहिए, उस पर स्कूल का नाम भी साफ साफ दिखाई दे। इस तरह से जो आपकी पहली फोटो है ये आपकी सही फोटो रहेगी, और जो आपकी दूसरी और तीसरी आप फोटो देख रहे हैं इसको आप अपलोड ना करें। इसी तरह से अगर हम प्रिंसिपल रूम की बात करें तो कुछ इस तरह की फोटो हमारे लिए अच्छी रहेगी, जिसमें रूम पूरा दिखाई दे रहा हो साफ साफ, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, इसी तरह से आप नीचे देख पा रहे हैं। ये फोटो भी ठीक चल सकती है, ये फोटो भी चल सकती है, लेकिन ये फोटो और ये वाली फोटो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होती है। क्लासरूम आप 4 तरह के देख रहे हैं। इधर बच्चे बैठ के सामने पढ़ रहे हैं, नीचे भी बच्चे बैठ पढ़ रहे हैं। इधर पर क्लासरूम के नाम पर क्लासरूम के गेट दिखाए गए हैं, नीचे क्लासरूम का यहाँ पर फर्श दिखा दिया गया है। सबसे ऊपर वाली फोटो में यहाँ पर लाइट भी बहुत अच्छी है, बच्चे भी अच्छी तरह से दिख रहे हैं। नीचे वाली फोटो भी चल सकती है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं खिड़कियों से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। फिर भी हम पहली वाली फ़ोटो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, दूसरी भी हो सकती है, लेकिन तीसरी और चौथी हमारे लिए उपयोगी नहीं रहेगी। अब चलते हैं प्रोसेस फॉर अप्रूव और रिजेक्ट पर। इस पूरी जीआईएस प्रक्रिया को हम 2 माध्यम से अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं। पहला मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, दूसरा वेब पोर्टल पर जाकर भी कर सकते हैं। हम दोनों ही तरह से पूरी प्रक्रिया को देख लेते हैं। सबसे पहले मोबाइल ऐप से। मोबाइल फ़ोन पर लाइव आ गए हैं, चलिए ओपन कर लेते हैं ऐप को। यूडाइस प्लस ऐप आ जाने के बाद हमें लॉगिन कर लेना है अपने एडमिन पासवर्ड से। यहाँ पर आकर आपको अपने ज़िले के ब्लॉग्स दिखाई देंगे। जिस भी ब्लॉग के आपको लोकेशन और पिक्चर अपडेट करना हो, आपको उस ब्लॉग पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने
ब्लॉक की समरी आ जाएगी, इसके नीचे आपको स्कूल के नाम दिखाई देने लगेंगे। अब यहाँ पर आपको फ़िल्टर यूज़ करना है, फ़िल्टर नीचे तरफ बना हुआ है, आप उसको देखेंगे। यहाँ पर आपको कई तरह के फ़िल्टर्स डेटा के लिए दिए गए हैं। सबसे ऊपर दिया है टोटल स्कूल, इसके बाद लिखा हुआ है पेंडिंग फॉर अप्रूवल। अगर आप टोटल स्कूल यूज़ करेंगे तो जितने भी स्कूल उस ब्लॉक के हैं आपको सारे दिखाई देंगे। अगर आप पेंडिंग फॉर अप्रूवल पर क्लिक करेंगे तो आपको वो स्कूल दिखाई देंगे जो नीचे से स्कूल से आपके पास अप्रूवल के लिए आ चुके हैं। इसके नीचे सेंड फॉर करेक्शन एक ऑप्शन दिया है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वो स्कूल दिखाई देंगे जिसको आपने करेक्शन के लिए फिर से आपने वापस स्कूल को भेज दिया है। इसी तरह से एक अप्रूव्ड का फ़िल्टर दिया है, आप अगर अप्रूव्ड का फ़िल्टर क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो आपको वही स्कूल दिखाई देंगे जो आपने अप्रूव कर दिए हैं। चलिए हम पेंडिंग फॉर अप्रूवल का फ़िल्टर यूज़ करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो अब हमें यहाँ पर वही स्कूल दिखाई देंगे जो हमें अप्रूवल के लिए पेंडिंग से हैं। सबके नीचे आप देखेंगे एक रेड कलर से लिखा हुआ है पेंडिंग फॉर अप्रूवल। आपको जिस भी स्कूल को करना है आप उस स्कूल के नाम के ऊपर एक बार क्लिक कर देंगे तो वही स्कूल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको स्कूल की लोकेशन दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक वेरीफाइड बटन बना हुआ है, आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो उस स्कूल की लोकेशन आपको दिखाई देने लगेगी। अगर आपके हिसाब से लोकेशन सही है तो आप अप्रूव बटन क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है ये लोकेशन सही नहीं है, कहीं और की लोकेशन आ गई है, तो आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर रीज़न देना पड़ेगा। अगर आप रिजेक्ट यूज़ करते हैं तो इसके लिए भी कुछ रीजंस दिए हुए हैं। इनएक्यूरेट कोऑर्डिनेट, मिसिंग इन्फॉर्मेशन या इनरिलेवेंट लोकेशंस रिजेक्ट करेंगे तो ये लोकेशन भी रिजेक्ट हो जाएगी और करेक्शन के लिए फिर से स्कूल पर वापस पहुंच जाएगी। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पर इसको अप्रूव कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर अप्रूव करेंगे, थोड़ी सी प्रोसेस के बाद आपको देखिए ऊपर मैसेज भी आ जाएगा और जहाँ पर पेंडिंग लिखा था ग्रीन कलर से अब यहाँ पर अप्रूव भी लिखकर आ जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं इमेज नंबर 1 पे। इसको हम एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी दो तरह के ऑप्शंस बने हुए हैं। पहला ऑप्शन रिजेक्ट का है, दूसरा अप्रूव का है। अगर आपको लगता है कि आपकी इमेज 1 आपके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सही है तो आप उसको अप्रूव कर सकते हैं, और अगर उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है सही नहीं है तो यहाँ पर भी रिजेक्ट आप कर सकते हैं। रिजेक्ट करने के भी बहुत सारे रीजन यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरह से आप इन किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इमेज सही है तो आप अप्रूव बटन दबाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज अप्रूव हो जाएगी, और जैसे ही इमेज अप्रूव होगी तो देखिए इसके नीचे यहाँ पर अप्रूव लिख जाएगा। ये तो था प्रोसेस मोबाइल फ़ोन से, और अब हम देखते हैं वेब वर्जन को। लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि से हम इस कार्य को कैसे पूरा करेंगे। इसके लिए आपको ओपन करना है udice+.gov.in पोर्टल, जैसा कि आप udice का सारा काम इसी पे करते हैं। इसी पेज पर आपको नीचे मिलेगा udice+ GIS कैप्चर। आपको इसके अंदर जाना है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको अपने ज़िले की यहाँ पर ब्लॉक दिखाई देंगे, कुल नंबर ऑफ स्कूल दिखाई देंगे, नॉट कैप्चर कितने स्कूल हैं आपको ये भी दिखाई देंगे, कितने पेंडिंग फॉर अप्रूवल हैं आपको ये भी दिखाई देंगे, कितने आपने अप्रूव कर दिए ये भी आएंगे, सेंड फॉर करेक्शंस आपने कितने की आपको दिखाई देंगे। इस तरह से समरी आपको सामने दिखाई देगी। इसके साथ साथ एक ऊपर डाउनलोड एक्सेल रिपोर्ट भी, आप इस रिपोर्ट के माध्यम से पूरे कार्यक्रम को मॉनिटर भी कर सकते हैं। चलिए एक स्कूल को हम ओपन करके देखते हैं। ब्लॉक पर क्लिक किया। ब्लॉक के बाद आपको यहाँ पर स्कूल दिखाई देंगे। इसके ऊपर आपको यहाँ पर फिल्टर दिखाई देगा उसी तरह का, कैप्चर पेंडिंग, पेंडिंग फॉर अप्रूवल। अभी हम देखते हैं पेंडिंग फॉर अप्रूवल के लिए कितने स्कूल हमारे पास सामने हैं। सिलेक्ट फिल्टर में हमने पेंडिंग फॉर अप्रूवल ले लिया। इसके बाद स्कूल के नाम के सबसे लास्ट में एक्शन बटन दिया है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वही सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले आपको लोकेशन को अप्रूव करना है। नीचे यहाँ पर अप्रूव और रिजेक्ट की बटन है। अगर आप इसको अप्रूव करना चाहते हैं तो अप्रूव पर क्लिक कर देंगे, और आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट पर क्लिक करके इसका रीजन भी आप यहाँ पर दे देंगे। पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3, पिक्चर 4 आपको सामने दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हम एक एक पिक्चर को ओपन करके देखते हैं। इस तरह से आपको सारी पिक्चर को ओपन करना है और फिर उसके बारे में अपने कमेंट्स अप्रूव या रिजेक्ट करना है। आपने देखा किस तरह से मोबाइल और वेब पोर्टल से हम अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में कुछ यूजर्स ने अपने अपने कमेंट दिए थे, हम उन कमेंट को आपके साथ शेयर करते हैं ताकि अगर इस तरह की दिक्कत भी आप फेस कर रहे हैं उसका समाधान भी निकल सके। एक कमेंट में लिख के आया था कि कैमरा ओपन नहीं हो रहा है। अब इसमें आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो भी आपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते समय परमिशन दी थी उसमें कहीं कैमरा की परमिशन को डिनाई तो नहीं कर दिया।
देखिए, जब भी आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको इसको ऐप के अकॉर्डिंग सारी परमिशन जो भी उसको चाहिए है वो आपके सामने बारी-बारी से आती जाएँगी और आपको उसको अलाउ करना है। अगर कैमरा ओपन नहीं हो रहा है तो एक बार आपको सेटिंग्स में जाके परमिशन को देखना होगा कि आखिर कैमरे की परमिशन को आपने डोंट अलाउ तो नहीं कर दिया। एक बार सेटिंग में जाइए, कैमरे की परमिशन को ऑन कर दीजिए, कैमरा चलने लगेगा। फिर भी अगर आपसे ये सारी प्रोसेस नहीं बनती है, ऐप को अनइंस्टॉल करिए और ऐप को फिर से इंस्टॉल करेंगे तो कैमरा निश्चित रूप से ओपन हो जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर स्कूल मर्ज हो गया है तो उसमें क्या करना है? अगर कोई स्कूल मर्ज हो गया है तो उसके बारे में हमें कोई भी प्रक्रिया नहीं करना है और वैसे भी अगर स्कूल मर्ज हो जाता है तो उस स्कूल का यूडाइस लॉगिन नहीं हो पाएगा। फिर भी अगर लॉगिन हो रहा है तो आप मर्ज स्कूल के बारे में कोई भी प्रक्रिया नहीं करिए। इस कमेंट में भी वही क्वेश्चन किया गया है कैमरा ओपन का, तो इसमें भी आप सेटिंग एक बार जाके देख लीजिए, उस सेटिंग में कैमरा को अलाउ कर दीजिए। इन्होंने लिखा कि जब सारी इमेज निकाल ली जाती हैं उसके बाद जब सिंक्रोनाइज़ करते हैं तो लिखा हुआ आ रहा है कि इट विल टेक लॉन्गर टाइम, ट्राई आफ्टर सम टाइम। लेकिन ट्राई अगेन का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या फिर से इमेज कैप्चर करनी पड़ेगी? इसके बारे में हम यही कहेंगे कि ये दिक्कत तब आ सकती है जब आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट ना हो, क्योंकि जब भी आप डेटा सिंक्रोनाइज़ करेंगे तो आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए कोशिश करिए कि स्कूल के आसपास जिस भी मोबाइल का नेटवर्क अच्छा हो, आप उस नेटवर्क के माध्यम से इस कार्य को पूरा कर लें। फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही, अगर इंटरनेट नहीं आएगा तो फ़ोटो में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इन्होंने लिखा है कि ऐप में जैसे ही हम यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं वो इनकरेक्ट बताता है। इस ऐप के लिए अलग से कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं बनाया गया है, ये वही लॉगिन चलते हैं जो आपको एंट्री के समय आप यूज़ करते हैं। एक बार ये ज़रूर देख लीजिए कि जो भी आप एंट्री कर रहे हैं, चाहे एनरोलमेंट, टीचर, स्कूल प्रोफाइल ही कर रहे हैं, क्या वहाँ पर ये पासवर्ड वर्क कर रहा है? अगर वहाँ पर ये पासवर्ड वर्क कर रहा है तो यहाँ भी निश्चित रूप से वर्क करेगा। अप्रूव्ड पेंडिंग दिखाई दे रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे ही आपकी इमेज वहाँ से अप्रूव होगी तो यहाँ पर आपको उसका रिमार्क दिखने लगेगा। अप्रूव्ड कैसे होगा? यहाँ पर सिर्फ हम इतना ही कहेंगे कि स्कूल लेवल से आप लोकेशन और पिक्चर को अपडेट कर दीजिए। इसके बाद अगला रिव्यू जिले लेवल से होगा और वहाँ पर जो भी मैसेज होगा वो आपके मोबाइल में डिस्प्ले हो जाएगा। अप्रूव पेंडिंग दिखाई दे रहा है, ये वही है कि अप्रूव पेंडिंग तब तक दिखाई देगा जब तक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से इसका रिव्यू पूरा नहीं हो जाता। उम्मीद है आपको इन कमेंट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।